जैसा कि हम सब जानते हैं, जनवरी में बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं और सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका भी है। और अब 23 जनवरी को एक नई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जिसका नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। अब आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर सिंपली अवॉइड करना चाहिए, आगे जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इन हैदराबाद। अब कंपनी बेसिकली 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है, जो कि है सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और साथ में क्रॉप प्रोटेक्शन। कंपनी डायरेक्टली फार्मर से कॉन्टैक्ट करती है, कोलैबोरेट करती है और फार्मर्स की नीड को जानती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ में उसका डिजाइन भी इको फ्रेंडली होता है। फार्मर्स की जितनी भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब कंपनी बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। सबसे पहले सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, बायोस्टिम्युलेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, आईपीएम प्रोडक्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। साथ में कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब मैं अगर जनवरी 2023 तक की बात करूं तो कंपनी के पास लगभग 600 रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें से 7 रजिस्ट्रेशन है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के, 168 रजिस्ट्रेशन है प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी में और 4 रजिस्ट्रेशंस हैं बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी में और 450 रजिस्ट्रेशंस हैं क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में। जनवरी 2023 तक कंपनी के पास 13 किसान मित्र और 253 किसान सेवक्स हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। आगे आने वाले टाइम में ये बिजनेस मॉडल और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है, बट सिर्फ इसी फैक्ट पर हम आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 23 जनवरी। 25 जनवरी तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 29 जनवरी को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 30 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 30 जनवरी को ही आपके अकाउंट में रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन 31 जनवरी को कंपनी लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड भी कर सकता है और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 2 रुपीज पर शेयर रखी गई है। साथ में इसका प्राइस बैंड है 39 रुपीज से लेकर 41 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 365 शेयर्स। अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 365 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है 143 करोड़ का। अब इशू साइज की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसमें फ्रेश इशू है 112 करोड़ और वहीं 31 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल है। एक और एडवांटेज चीज यहाँ पर ये देखने को मिली कि ऑफर फॉर सेल का जो इशू साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है अगर हम फ्रेश इशू से कंपेयर करें तो मेजरली यहाँ पर फ्रेश इशू किया जा रहा है। जितना भी अमाउंट होगा वो बिजनेस मॉडल में लगाया जाएगा और कंपनी ग्रो हो सकती है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। साथ में इसमें जो रिजर्वेशन रखा गया है फॉर रिटेलर्स वो 35% का रखा गया है, तो अलॉटमेंट चांसेस रिटेलर्स के लिए थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी एडवांटेजियस चीज हमें यहाँ पर ये दिखती है। अगर आप रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो। शेयर्स आपको जैसे मैंने बताया 365 मिलेंगे। आपके पास टोटल अमाउंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए 14,965 का। रिटेलर कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स बुक कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 4,745। अमाउंट इसका रहेगा 1,94,545। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिटेलर कैटेगरी में 2 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर प्रमोटर की प्री शेयर होल्डिंग की बात करूं तो वो था 84.27%। पोस्ट इश्यू रह जाएगा 59.39%। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो असेट्स काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। 2021 में 147 करोड़ के असेट्स थे, जो कि अब ग्रो होकर टिल सितंबर 2023 196 करोड़ हो चुके हैं। वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2021 में 160 करोड़ के थे। वहीं अगर 2023 टिल मार्च की बात की जाए तो 210 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। प्रॉफिट भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है, जो कि डबल से भी ज्यादा है। 2021 में 6 करोड़ था, वही 2023 टिल मार्च 20.49 करोड़ हो चुका है। कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 1.11, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट है। अब
कंपनी के आईपीओ लेकर आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। एक फॉर्मुलेशन प्लांट लगाना चाहती है फॉर द कंपनी और साथ में न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना चाहती है। मेनली यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के आईपीओ लेकर आने के पीछे। अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जैसे कि एमिको पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, वसंत एग्रोटेक लिमिटेड, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इन कंपनी की पी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर अमिको पेस्टिसाइड्स का पी रेशियो नेगेटिव में चल रहा है, जो कि है 56.62। वहीं अगर वसंत एग्रोटेक लिमिटेड की बात करें तो उसका पी रेशियो है 10.54। बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का पी रेशियो चल रहा है 41.93। वहीं अगर भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो इनका पी रेशियो है 11.30। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन पर नहीं आ रही है। नोवा एग्रीटेक का पोस्ट इशू पी रेशियो होने वाला है 18। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर नहीं आ रही है। हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है, कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, डेट इक्विटी रेशियो भी कम है और साथ में पी रेशियो भी कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं है, तो कंपनी हाई वैल्यूएशन पर नहीं आ रही है। बट यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि कंपनी कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा कम है और साथ में देखा जाए तो कंपनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करी है एज ऑफ नाउ। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार जीएमपी के बारे में भी जान लेते हैं। अभी आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो लगभग 20 रुपीज चल रहा है और इसमें आपको लगभग 48% का लिस्टिंग गेन चांस मिल सकता है। आई नो कि अभी जीएमपी काफी ज्यादा कम चल रहा है क्योंकि मार्केट भी डाउन है। हो सकता है जैसे ही मार्केट इंप्रूव होगी जीएमपी भी इंक्रीज हो जाए। सो एट लास्ट कंक्लूजन कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और साथ में आप स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। 23 ऑफ जनवरी को आईपीओ ओपन होगा तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है ये चेक करने के लिए कि जीएमपी इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और साथ में इसमें कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस इसमें हैं तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी एक बार इवैल्यूएशन भी कर सकते हो कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। आप करने वाले हो या फिर नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप अक्सर सुनते होंगे कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज करने के लिए लेकिन वो भी अलग अलग अकाउंट से, अगर आप सिंगल यानी अपने नेम के अकाउंट से मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर देते हो तो आपका अलॉटमेंट चांस 0 हो जाता है और वहां से आपके अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी का भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो ओपन करा लीजिए और उनके अकाउंट से आप अप्लाई करिए जिससे कि आपका अलॉटमेंट चांस इंक्रीज हो जाएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।